और जो लोग करवा चौथ को मानते हैं उन सबको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और तीसरी, आप सबको से क्षमा चाहता हूं, काफी विलंब से आपसे चर्चा हो रही है, उम्मीद है आप क्षमा करेंगे। चौथी बात ये है कि कृपा करके हम सब बात कर रहे हैं क्योंकि जगत के लोग हैं लगभग, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मुझसे किसी व्यक्ति के बारे में कोई सवाल करे। पार्टी के बारे में आप सवाल कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में सवाल करेंगे, हो सकता है मैं आपकी बात का जवाब न दूं, तो इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। मेरी जनसेवा व्यक्ति केंद्रित नहीं है, मेरी जनसेवा जनसेवा के लिए है, उसको चाहे राजनीति मान ले चाहे जनसेवा मान ले। बाकी मुझे लगता है कि लिटरेचर आपको दिया होगा कि नहीं मिला कि मुझे नहीं पता, दिया क्या नहीं मिला होगा, पब्लिक ने तो आपको बाहर रखा है, बाहर रखा है, तो दे देना चाहिए था। ये मेरा एक वचन पत्र है शहर के लिए और इस विधानसभा के लिए। इसको आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ दें, बार बोल देंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा बाकी समझो पढ़ना। ये मेरा एक वचन पत्र है, सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। क्षेत्र के सभी मतदाताओं को वचन देता हूं, किसी प्रकार की जातिवादी या संकीर्ण मानसिकता के साथ मैं कभी कोई काम नहीं करूंगा। क्षेत्र में किसी प्रकार के असमर्थकों को कभी भी किसी प्रकार का कोई संरक्षण या किसी गलत कार्यों को सहयोग का काम कभी मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। क्षेत्र के कमजोर और एवं जरूरतमंद सभी वर्गों की सदैव सहायता करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। शिवपुरी शहर को व्यवस्थित और वरिष्ठ उन्मुखी शहर बनाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करूंगा। विकास और जन कल्याण के लिए सभी काम बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के साथ समावेशी रूप से किए जाएंगे। हर नागरिक के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मैंने सार्वजनिक जीवन को जन आकांक्षाओं के रूप प्रमाणित के साथ साथ जीने का काम किया है। मैं अपने वचनों को दोहराते हुए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। ये मैंने आप लोगों को मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता। हमारी सरकार 15 महीने की और 18 साल 9 महीने की उनकी सरकार, ये भी शायद आपको मिल गया होगा। और उसके आगे जो व्यक्तिगत रूप से मैंने शिवपुरी विधानसभा की बात की है, उसमें एक तो पवित्र बलापुर देवी के मंदिर की जो रास्ते की समस्या है, उसका भविष्य में रास्ता निकालने का प्रयास मेरे द्वारा होगा, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन न होगा और आमजन जो हमारे वहाँ के जाना आना है उसको सुविधा उपलब्ध हो जाए। मनमोहन सिंह सरकार के समय वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे दिए गए थे। बहुत सारे आदिवासी आदमी जिनके ठीक परीक्षण के अभाव में शायद पट्टे रह गए, तो ये अमल नहीं हो पाए। उनको पट्टे दिलाना और उनके जो पट्टे उनको अमल कराना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा। बाकी हमारी पार्टी का घोषणा पत्र में आपने सब देखा ही है और उस घोषणा पत्र के बारे में अगर आप चर्चा करना चाहें तो अच्छी बात है। मेरा इस विधानसभा क्षेत्र में 5 सूत्रों को लेके मेरे जीवन में चूंकि उन चीजों का बहुत मरा है, वही मेरा उद्देश्य रहेगा। संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य, सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता,
ये मेरे व्यक्तिगत सोच मान लें, चाहे एक हम लोगों को परंपरा से जो कुछ अच्छा मिला है वो बता सकते। अब आप डिटेल बात किसी मुद्दे पे करना चाहेंगे तो मैं आपसे पहला सवाल ये है कि पिछोड़ छोड़ना मेरे लिए बहुत क्या कहेंगे उसको, ऐसी जगह जहां मुझे 6 चुनाव लगातार जनता ने जिताया और जो मेरा जन्म स्थान भी है और स्कूलिंग भी वहीं से हुई, कॉलेज भी वहीं से हुई, ऐसी जगह को छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत कष्टप्रद रहा है। अब मेरी पसंद का इसमें रखते कोई सवाल नहीं होता, पार्टी जो फैसला होती है उसको मानना पड़ता है। कमलनाथ जी का बयान आया था पीसीसी चीफ भी है आपके कि मेरे को नहीं पता केपी सिंह शुक्ली कैसे गए। ये उनके से पीसीसी चीफ है, वरिष्ठ नेता है, वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। आपने कहा कि पिछोड़ से आप आने पर दुखी हैं और शिवपुरी में आने पर खुशी है क्या आपको? देखिए, व्यक्ति को अपना कर्म पे ध्यान रखना पड़ता है। आपको जहां भी कर्म करने को मिले, जहां भी जनसेवा करने को मिले वहां करना चाहिए। इसमें दुख सुख की बात करें, जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि आपको एक तरीके से पिछोड़ से कष्ट लग रहा है और शिवपुरी में आपको सुखी कैसे रहेंगे? मतलब कष्ट की इसमें कोई बात नहीं। जो आपको जहां भी आपको चुनाव लड़ना है और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं कि पिछोड़ के लोगों को हमने छोड़ दिया। पिछोड़ के लोगों को उससे ज्यादा ध्यान रखने की मैं कोशिश करूंगा और यहाँ पूरा जितना मुझसे हो सकता है वो प्रयास करूंगा। भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस बढ़ती है तो यहाँ भय और आतंक का माहौल बनेगा और आपने भी अपने वचन पत्र में एक हवाला दिया है कि असामाजिक तत्वों को पनपने नहीं दिया जाए, तो ये क्या उस पर सफाई है? ये वचन पत्र मेरा पहले जारी हो चुका है, उसके बाद उनको टिकट मिला है। ये बैनर उनके आगे लगा इस तरह के बैनर आ रहे हैं जैसे भय, आतंक और दबंग बाहुबली, शांतप्रिय तो कहीं ना कहीं इस पे जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। ये मेरा काम नहीं है, ये जनता जवाब देगी। वो आपको घोषित तौर पर एक तरीके से गुंडा राज का एक मोनो लेकर आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आप इसका जवाब दीजिए ना। देखिए, ये मेरी जनसेवा इसका जवाब होगी। पिछोड़ का 30 साल का मेरा कार्यकाल इसका जवाब होगा। पिछोड़ के बहुत सारे लोग यहाँ निवास करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, परिवार रहते हैं, उनसे वो इस बात पे लगा। एक तरफ भाजपा के प्रीतम लोधी चुनाव लड़ना पिछोड़ से, जिनपे 50 से ऊपर मामले दर्ज है, छवि अलग है, 4 चेहरे वाली बात है। अगर शिवपुरी में आप चुनाव लड़ रहे हैं और देखा जाए तो कोई मामले आपके ऊपर नहीं, लेकिन लगातार आप पे यही अटैक किए जा रहे हैं, भय और आतंक आपके द्वारा पनपाया जाएगा शहर, व्यापारी खतरे में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये भाजपा के लोगों का कथनी और करनी का अंतर है, हमारी कथनी और करनी एक है। ये आपके लिए पहले से तय थी या बाद में डिसीजन लिया? एक दूसरा इसमें ये कि पिछोड़ से भी कैंडिडेट आपने 2 बार बदला, तो लोधी को, अरविंद लोधी को आपने टिकट दिया, ये क्या लोधी वोट बैंक को रिझाने की मंशा थी या प्रीतम लोधी वर्सेस लोधी करने की? ये निर्णय पार्टी का है, पार्टी ने और क्या ध्यान में रखा है वो तो वो बता सकते हैं। पार्टी लगातार सर्वे की बात कर रही थी, कमलनाथ जी सर्वे की बात कर रहे थे, तो क्या शिवपुरी को लेके आपका नाम सर्वे में सबसे ऊपर था जिसके कारण टिकट पाया? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, कमलनाथ जी से आप पूछो। कमलनाथ जी ने तो सिंधे जी के लिए सर आपको भेजा था, लेकिन नहीं, सर्वे के आरोप तो आपके जो कांग्रेस के नेता रहे राकेश गुप्ता उनने भी लगाए कि ना तो शिवपुरी में आपके नाम का सर्वे हुआ, ना पिछोर में जो 2 प्रत्याशी डीए पार्टी ने उनके नाम का सर्वे हुआ, फिर इनके आधार पर टिकट कैसे दे दिया? ये जिसने किया है उससे जवाब मांगूंगा। आप शिवपुरी, आप पिछोड़ में 30 साल विधायक रहे, अब आप शिवपुरी की तरफ आ गए हैं, तो शिवपुरी में आपको विकास दिखता है क्या? क्योंकि 30 साल से यहाँ पर कांग्रेस आ रही है। मेरा कहना यह है कि आप पिछोड़ से 30 साल से विधायक रहे, आपने कहा 30 साल से कांग्रेस शिवपुरी में हार रही थी, तो यहाँ शिवपुरी में 30 साल में आपको विकास दिखा क्या? अब ये बीते हुए जमाने की बात न करें तो ज्यादा अच्छा है। एक शायर ने लिखा है, गुजरे हुए जमाने की बात क्या करें, जो कुछ गुजर गया सब अच्छा गुजर गया। अच्छा कक्काजू, जैसा मैं बताऊं कि आप भले ही पिछोड़ से 30 साल से आप वहाँ हैं और शिवपुरी दूर नहीं है,
तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी में कि यहाँ क्या कमियां हैं। तो मैं एक नया विषय ये चाहूंगा, युवाओं की तरफ से भी मेरा सवाल है, महिलाओं की तरफ से भी मेरा सवाल है कि ऐसी कौन सी बातें बड़ी होंगी अगर आप विजय हासिल करते हैं तो वो पूरी होंगी, चाहे योजनाओं की, विकास की या सुरक्षा, जो भी। देखिए, ये बहुत लंबी फहरिस्त है। एक बिंदु पे आप कोई बात करें तो मैं कह सकता हूँ, वरना मैं अगर सारे बिंदुओं पर बात करूंगा तो आप कोई बड़ा विषय, कोई बड़ा विषय। जलावर्धन योजना है, यहाँ पर जीआरपी पाइपलाइन में भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर किसी ने एफआईआर नहीं कराई अभी तक, और अभी जनता के लिए प्रॉपर नहीं होता, पानी भी नहीं आता, उसमें आप एफआईआर कराएंगे और क्या करेंगे? इसमें विधिवत जो भी विधि सम्मत कार्रवाइयां होंगी वो कराने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अकेला कहने से कोई मामला बनता नहीं। कक्का जी, आपको यहाँ शिवपुरी जब भेजा गया था, शिवपुरी से आपको टिकट दिया गया है, उस दौरान ये बात निकल के सामने आई थी कि आप कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से साथ लेंगे, लेकिन जो टिकट आप दी है, यानी वीरेंद्र रघुवंशी, राकेश गुप्ता जो टिकट की चाहत रखते थे, वो अब आपके साथ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? मैं किसी को साधने नहीं आया, मैं यहाँ जनता को साधने आया हूँ कि जनता परिवर्तन करके 30 साल से वो कांग्रेस नहीं जीत रही है, वो कांग्रेस को जिताए, ये मेरी कोशिश है। अच्छा, पिछले 30 साल में पिछोर में क्या क्या विकास हुए और यहाँ के अपेक्षा आप रखोगे? इतना आप लंबा लिख पाओगे? इतना लंबा लिख पाओगे? नहीं, फिर भी एक धरातल पे जाके अगर पता करेंगे तो मेरी समस्या आंखों से देखने की बात सत्य होती है, कहने में तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को ऐसी जगह पर उतारा जहाँ कांग्रेस का घर था, ऐसे ही कहीं कांग्रेस भी भाजपा की तरफ पे तो नहीं है कि जहाँ पे भाजपा का घर है तो आपको उतारते हैं? ये मेरा इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये तो हाईकमान के काम। अच्छा कक्का जी, आप कह रहे हैं आपने पिछोर में काफी विकास कराया, लेकिन साल दर साल, चुनाव दर चुनाव आपकी जीत का अंतर कम होता चला गया, क्या कारण रहा इसका? क्या जनता नापसंद करती रही आपको? ये फैसला मेरा नहीं हो सकता। नहीं, तो आपने एनालिसिस तो किया होगा ना कि जीत का अंतर कम होता क्यों चला गया? मैं पिछली बातों को भूल जाता हूँ, आगे काम करता हूँ। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के जो दावेदार हैं, उनमें शिवपुरी यदि अपन छोड़ दें तो चारों विधानसभा में माना जा रहा है कि आपने ही जिन नाम दिए या आपकी जिन पे मोहर लगी उन्हें ही प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे में जो पिछोर विधानसभा है, पिछोर विधानसभा में क्या कोलरस से जो विधानसभा प्रत्याशी है बैजनाथ यादव, क्या उनको भी प्रत्याशी बनाने की बात चली थी? मेरी जानकारी आपको ये बताइए, पिछले बीजेपी सरकार के कार्यकाल का, पिछले बीजेपी सरकार के कार्यकाल का और पिछले बीजेपी के जो विधायक रही यशोधरा राजे सिंधिया, उनसे आप पिछले कार्यकाल का हिसाब मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? देखिए, मैं किसी से हिसाब मांगने वाला कौन होता हूँ? आप जनता के लिए चुने जा रहे हैं, आप दावेदार हैं, आप प्रत्याशी हैं। जनता का हिसाब जिनने चुना है उनको जवाब मांगने का अधिकार है, मैंने नहीं चुना था। अच्छा किया, क्या किया उन्होंने? मैंने कहा ना, गुजरे हुए जमाने की बात किया करें। अगर उन्होंने जनता के साथ न्याय नहीं किया तो क्या आप जनता के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? मैंने अपने वचन पत्र में सब लिखा है, पढ़ने की कृपा करें, आपको सारी शंकाओं की स्थिति में क्यों आ रहे हैं? क्या बात? किसी भी चीज के कोई जवाब नहीं है आपके पास में, उनसे पूछो। शिवपुरी के विकास को लेकर भी, पिछड़ापन के लेकर कई मुद्दे, योजना फेल हो गई है, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट पर खुल के बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप पछौटी की स्थिति में आना चाहते हैं। ये आपको लग रहा है? अच्छा, आपकी नजरों में ये जनता भी देखेगी। बच्चों की हालत होती तो शुक्रिया था क्यों? अच्छा, अरे कक्का जी, आपकी नजरों में यहाँ की क्षेत्रीय विधायक यशोधरा राजे सिंधिया का विधायकी का कार्यकाल और मंत्री पद का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नजरों में? आप क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। तो आपका भी तो कुछ नहीं होगा ना? के सोचने से कुछ नहीं होता है। ये आम मतदाता जो तय करता है वही होता है। आम मतदाता में भी एक व्यक्ति होता है, आम मतदाता में भी एक व्यक्ति होता है और एक एक व्यक्ति मिलकर आम मतदाता बनता है, एक समूह बनता है। सर, आपकी क्या राय है उसमें? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि आपको मीडिया के सामने आने में 15 दिन लगे, तो क्या कारण था कि आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं कांग्रेस की तरफ से विरोध ना हो जाए या कोई दावेदार और ना आ जाए या कोई दिल्ली से टिकट लेट ना हो जाए? ऐसा कुछ नहीं,
मैं अपना मंतव्य निश्चित करने के बाद ही आप लोगों से मिलना चाहता था। क्या निश्चित कर लिया आपने? अब चुनाव में हूँ सामने। आपने एक टाइटल दिया है, आपने एक टाइटल दिया है कि अब बदलेगा शिवपुरी, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे बदलना चाह रहे हैं आप शिवपुरी? अब इसके लिए मैंने बहुत सारी बातें आपको लिख के दी हैं। अरे कक्का ये कहना और अब आप पढ़ने नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? शिवपुरी में ये चुनाव एक बड़ा मुद्दा है, शिवपुरी में एक बड़ा मुद्दा है, शिवपुरी में एक बड़ा मुद्दा है। कक्का जी एक सवाल दे रहा हूँ, एक सवाल मेरा आपसे है कि आप 6 बार से विधायक हैं किशोर में, पार्टी ने इस बार आपको टिकट दिया शिवपुरी से, डैमेज करने के लिए दिया या तरक्की के लिए दिया? ये तो जिसने दिया है वो जाने, मैं कैसे बता सकता हूँ? पिछले 30 साल से आपके विधायक बनने के बाद शिवपुरी का विकास में किशोर की पार्टी पर ही होगा या कुछ कमी रहेगी? इतना समय गुजारा, उतना समय तो शायद कुदरत मुझे नहीं देगी, लेकिन उम्र का एक पड़ाव होता है और जीवन का एक अंतर है। 30 साल तो मुझे मिलने वाले नहीं है जीवन में, लेकिन जितना बचा हुआ समय है और शिवपुरी के लोग मुझे स्वीकार करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि अपने अनुभव के आधार पर, एक उम्र का पड़ाव होता है जब जोश होता है, जोश उतना नहीं होता, लेकिन अब मेरे पास बहुत बड़ा अनुभव है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है। तो उस सरकार में रह के जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है, यहाँ की सारी अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं बदलने का प्रयास मेरे द्वारा होगा, ये मेरा संकल्प। उम्र के आप कहना कि उम्र का पड़ाव है, तो आपने वहाँ उत्तराधिकारी अपना क्यों नियुक्त नहीं किया किशोर में? जिसको टिकट पार्टी देगी आप वही मेरा उत्तराधिकारी है। आपको तो करना चाहिए था ना, क्योंकि अब आप प्रजातंत्र की उम्र का पड़ाव हो चुका है। प्रजातंत्र में आपको गलत करनी है, कोई किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना दिया, उत्तराधिकारी थोपा नहीं जाता। कोई ऐसा राजनीतिक हलकों में एक सवाल बहुत तेजी से गूंज रहा है, वो ये कि पिछोर में केपी सिंह इस बार यदि चुनाव लड़ते तो हो सकता है प्रीतम सिंह से मात मिल जाती, ऐसा लोगों का आकलन है। ऐसे में क्या आप मान रहे हैं कि आपको मन में ये फील हुआ हो कि मुझे कहाँ प्रीतम लोधी से मैं एक छोटे प्रत्याशी से हारूं, मैं शिवपुरी आऊं और केपी सिंह सिंधिया जैसे प्रत्याशी से हारे? जैसा चुनाव क्या पहले बागडोर चल रही थी कि यहाँ से प्रत्याशी सिंधिया होंगे, और इसमें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने भी बयान दिया कि हाँ उनको लेकर चर्चा हुई थी और इसी वजह से टिकट दिया था। ऐसे में कहीं आप शिवपुरी आकर फंस तो नहीं है? देखिए, ये आप महसूस कर रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं महसूस करता। अच्छा, एक चर्चा ऐसी और चल रही है कि पिछोर और की सीट को लेकर ब्रेक हो गया है कि जिस सीट आपको दी गई है और वो बचपा दो, ऐसा कुछ है? इस सवाल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। वो ये कि कहा जा रहा है कि यशोधरा राजे सिंधिया यहाँ प्रचार के लिए नहीं आएंगी क्योंकि आपसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अगर मेरे किसी से अच्छे संबंध हैं तो इसमें किसी को क्या परेशानी है? मतलब कहीं ना कहीं संबंध है आपके? मेरे सबसे अच्छे संबंध है, आपसे भी अच्छे संबंध। राजनीति में भी उनका प्रभाव पड़ता है ना संबंधों का, या नहीं? जो अच्छे संबंध होते हैं उनका। सब लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, शिवपुरी सीट अधिकतर और जिस पार्टी में रहते हैं मैं ऐसा मानता हूँ उसके लिए ईमानदारी से काम सबको करना चाहिए। शिवपुरी में वैश्य समाज एक बड़ा वोट बैंक है, और वैश्य समाज में एक आपकी जो छवि बताई गई है कि कराने की, जैसे कल क्रांति गाथा एक वो है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका फोटो है, पीछे एक महिला चिल्लाती हुई का फोटो है और एक नरेंद्र उनका देवेंद्र जैन का जन्म। तो मतलब आपको बताया एक महिलाओं के लिए वो खतरा एक तरह से, मतलब खुद पोस्ट किया था। तो क्या इस तरह का जो है उन्होंने वैश्य समाज में बना दिया, जो बड़ा वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा? कैसे आप उसको स्वच्छ सहयोग कैसे बदलोगे? देखिए, हमारे यहाँ 4 कस्बे हैं। एक कस्बा है मोती, जो सबसे नियरेस्ट है शिवपुरी से, जहाँ पे समाज बहुत आयत में रहता है। एक पिछोर है जहाँ पे समाज बहुत आयत में रहता है। तीसरा है खनियाधाम, वहाँ बहुत आयत में रहता है। और चौथा समाज है बामोकला। चारों कस्बों में इस बात को आप अच्छी तरह से जानकारी कर सकते हैं कि ये
यथार्थ है या कपोल कल्पना है? 15 साल से बीजेपी की विधायक यहाँ शिवपुरी में बीजेपी की मानसिकता एक हावी है यहाँ पर। तो अब कब का जो मतदान